कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो चर्चा कर रहे थे, आत्मा की हत्या। गीता के सिद्धांत के अनुसार आत्मा की हत्या तो होती नहीं, पर फिर यहाँ पर आत्मा के हनन की बात कैसे की गई है, ये थोड़े से अनुवाद को हम पहले समझेंगे कि क्या आत्मा की हत्या हो सकती है। शब्दशः रूप से अगर देखा जाए तो आत्मा का कभी भी हत्या नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा को भगवान से दूर ले जाना, आत्मा को भगवान से दूर ले जाना यानी आत्मा की हत्या करने के समान है। जब हम आत्मा को भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री हरि श्री विष्णु से दूर ले जाते हैं और अपने आप को इंद्रिय भोग में व्यस्त कर देते हैं, तो उसे आत्मा की हत्या करना कहा जाता है। इसलिए एके चात्म हनो जना, ये जो हम वर्ड देखते हैं ना, या आत्महा ऐसे शब्द का प्रयोग, आत्मघाती ऐसे शब्द का प्रयोग हमने कई बार सुना है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो आत्मघाती, आत्महा का मतलब है कि जो लोग अपने आप को यानी आत्मा को भगवान से दूर ले जाते हैं, वो भगवान के पास करीब नहीं आना चाहते, उनके सेवा में नहीं जुड़ना चाहते, उनके नाम में रुचि नहीं लेना चाहते, यानी आत्मा को भगवान से दूर ले जाना आत्मा की हत्या करने के समान है। अब यह जो तीसरा मंत्र है, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः, इस श्लोक का या क्षमा करें इस मंत्र का अधिक विस्तार से स्पष्टीकरण मंत्र 9 में हुआ है। जैसे मंत्र 9 क्या कहता है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, अंधम तमः प्रविशन्ति, यहाँ पर अंधेन तमसावृतः, तो ये दोनों बातें हुई है इस श्लोक में। तो इस श्लोक का और विस्तारित रूप से स्पष्टीकरण हमको 9 नंबर के श्लोक में या 9 नंबर के मंत्र में हमें मिलता है, और उस समय हम उसको और गहराई से भी चर्चा करने वाले हैं। तो आत्मा के हत्या की बात, कि जो लोग आत्मा की हत्या करते हैं यानी आत्मा को भगवान से दूर ले जाते हैं, आत्मा यानी अपने आप को भगवान के पास आने नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों की आत्महा या आत्मघाती या आत्मा का हनन करने वालों की क्या गति होती है, इसका चित्र हमें इस मंत्र में, इस मंत्र के तात्पर्य में प्रभुपाद जी दिखाते हैं कि क्या गति होती है। तो आइए अब हम उसके तात्पर्य को पढ़ते हैं, पहला पैराग्राफ, और फिर हम हमेशा की तरह उस पर चर्चा करेंगे। मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत है और उसी भाव से कार्य करते हैं, वे सुर या दैवी व्यक्ति कहलाते हैं, और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती, वे असुर कहलाते हैं। सारे ब्रह्मांड में यही 2 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान दैदीप्यमान रहता है, यानी उनका मार्ग, उनका जीवन हमेशा प्रकाशमय रहता है। किनका? जो भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के चरणों को ही अपना आश्रय मानकर चलते हैं जीवन में, उनका। तो अब देखिए, इस पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी सुर और असुरों का वर्णन करते हैं। शब्द तो हमने कई बार सुने हैं, सुर, असुर, राक्षस, दानव,
दैत्य, अर्थात इन सबों में कुछ सूक्ष्म अंतर है, ये सभी एक नहीं है। सूर तो अलग ही है, लेकिन जब हम असुरों की बात करते हैं उसमें राक्षस आते हैं, दैत्य आते हैं, दानव आते हैं, हाँ, तो इनमें कुछ सूक्ष्म अंतर है। वो जब हम 9 श्लोक तक जब हम मंत्र में जाएंगे तब हम और भी विस्तार से समझेंगे। अब इस श्लोक में भी कुछ हद तक हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सुर और असुर, अब ये 2 कैटेगरी है। तो फिर अब सवाल आता है कि भाई भक्त कहाँ गए? सुर और असुरों में भक्तों का जिक्र क्यों नहीं किया गया यहाँ पर? अब मोटा मोटी हम लोग क्या समझते हैं? सुर का मतलब है देवता, असुर का मतलब होता है दानव, दैत्य, राक्षस आदि आदि। हम लोग उसको कहते हैं कि जिसकी प्रवृत्ति बहुत बुरी है, जो शोषण करने वाला है, जो अन्यायी है, अत्याचारी है, ऐसा व्यक्ति असुर। अब सुर और असुर तो प्रायः भक्तों की गणना भी सुरों में ही होती है, क्योंकि देवता भले ही भगवान के अंश ही है, लेकिन वो भी भगवान के आश्रित है। तो भक्त भी भगवान को आश्रित मानकर या रहकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। जब हम भक्त बनने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब असुर का तो सवाल ही नहीं उठता है। हम सुरों से भी यानी देवताओं से भी ऊंचा उठने का कोशिश करते हैं। वैष्णव जब हम बनने का प्रयास करते हैं, कृष्ण भावना को हम स्वीकार करते हैं, उसके विधि विधानों का पालन करने का जब हम कोशिश करते हैं प्रामाणिक, तो हम सुर से भी, सुर गणों से भी ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं। देवताओं के भी परे की श्रेणी है वैष्णव, क्योंकि प्रायः हम देवताओं को भी देखते हैं कि देवताओं में भी काम, क्रोध, द्वेष आदि चीजें दिखाई देती हैं। प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि देवता में मनुष्य में क्या अंतर है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अंतर सिर्फ इतना है कि देवताओं को मनुष्य से ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। इस सृष्टि का संचालन करने के लिए, कुछ हद तक बातों को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अधिकार उनको दिए गए हैं। इतना ही फर्क है, इसीलिए वो मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं। जैसे ना सरकार के मंत्रीगण होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होते हैं तो इंसान ही, लेकिन क्योंकि उनके पास कुछ विशेष अधिकार है, उनके पास पद है, इसके लिए वो विशेष शक्तिशाली है, थोड़े से ऊंचे हैं। ऐसा ही मनुष्य में और देवता में अंतर है, या सुर और मनुष्य में अंतर है। देखिए कितनी सरलता से प्रभुपाद जी समझाते। अब सुर, असुर, मनुष्य, भक्त भी हुए, अब मनुष्य। तो मनुष्य योनि की विशेषता क्या है? मनुष्य अपने आप को सुर कैटेगरी या सुर श्रेणी या सुर श्रेणी से भी ऊंचा उठा सकता है अगर वो चाहे तो, और अगर वो चाहे तो असुर श्रेणी में भी प्रवेश कर सकता है, असुर भी बन सकता है। मतलब जैसे पहले वाले 2 सिंगों के, 4 हाथों के, बड़े बड़े दांतों वाले असुर की बात नहीं करें हम, प्रवृत्ति की बात यहाँ पर हो रही है। वैसे असुर अब कलयुग में नहीं है। कलयुग में प्रवृत्ति से असुर ज़्यादा है, या प्रवृत्ति के असुर ज़्यादा है, तो वैसा भी वो बन सकता है। तो मनुष्य योनि ये क्या कहते हैं, जंक्शन है। गाड़ी इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमको कहाँ जाना है। इसीलिए सारे शास्त्रों में ये समझाया गया है कि मनुष्य जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, दुर्लभ है, क्योंकि इसी जीवन से हम अपने अगले जीवन को निर्धारित करते हैं। सुर और असुर। अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी हमको इस
जो श्लोक में कह रहे हैं, बता रहे तात्पर्य में, कि एक भागवत के श्लोक का ही वो हमको अनुवाद दे रहे हैं कि विष्णु भक्त सुरा प्रोक्ता असुर विप्रयः। वो क्या कहते हैं कि सुर किसे कहते हैं? जो विष्णु के शरणार्थी है। असुर किसे कहते हैं? जो सुरों के विपरीत है, यानी वो विष्णु को कभी शरण नहीं जाते, वे असुर कहलाए जाते हैं। अब सुर और असुर में अंतर क्या है फिर? बस यही अंतर है, समर्पण का, भगवान के प्रति समर्पण। सुर भगवान विष्णु कृष्ण के प्रति समर्पित रहते हैं, असुर नहीं रहते, वे उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। अब एक प्रश्न और ये भी आता है, ये सैद्धांतिक प्रश्न है थोड़ा, कि असुर क्यों भला भगवान को अपना शत्रु मानते हैं? ये एक प्रश्न आ सकता है कि ऐसा क्यों, कि असुर भगवान को अपना शत्रु क्यों मानते हैं? नारद मुनि जब कयाधु को उपदेश देते, यानी कयाधु के माध्यम से उसके गर्भस्थ जो प्रहलाद महाराज है, वे उपदेश सुन रहे हैं, उस समय बड़ा ही सुंदर जवाब देते इस प्रश्न का। वो कहते हैं कि देखो माता, क्योंकि कयाधु का भी ये प्रश्न है कि क्यों असुर भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं, इतनी शत्रुता उनसे क्यों करते हैं ये असुरगण? तो नारद मुनि कहते क्योंकि इन असुरों के कर्म ही ऐसे उग्र होते हैं, जिस कर्मों के कारण वे स्वाभाविक रूप से भगवान श्री विष्णु या कृष्ण को अपना शत्रु मान बैठते हैं। बस यही उसका सीधा और सरल उत्तर है। और अगर हम असुरों के कार्यों को देखें, उनकी इच्छाओं को देखें, तो वो हमेशा विघातक होती है, विध्वंसक होती है, और ऐसी इच्छाओं को भगवान कृष्ण पूरा करने की अनुमति नहीं देते हैं अधिकतर। तो अतएव वे असुरों के शत्रु बन जाते हैं। हाँ, क्षमा करें, हाँ, असुरों के लिए वे शत्रु बन जाते हैं, राइट। असुरों के लिए वे शत्रु बन जाते हैं, ये राइट सेंटेंस हुआ। तो इस प्रकार से सुर और असुर। अब इसमें से एक सवाल है, हम लोग जो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को ये कह सकते हैं कि हम सुर हैं? सोचिए, मैं जानबूझकर बीच बीच में ये जो माइंड होमवर्क देता हूँ ना, ये हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्या वाकई में हम लोग सुर लेवल पर हैं? हम सुर बने हैं, या हम अपने आप को सुर कह सकते हैं, देवता कह सकते हैं? या फिर वैसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या वाकई में हम सुर से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, वैष्णव है? देखिए, जब हम अपने आप को परीक्षण करेंगे तो पता चलता है कि अरे हम तो भक्ति तो कर रहे हैं, अपने धोती कुर्ता को संभालने के साथ साथ हम अपने क्रोध को भी संभाल रहे हैं, लोभ को भी संभाल रहे हैं, अपनी ईगो को भी संभाल रहे हैं, अपनी ईर्ष्या को भी संभाल रहे हैं, अपने लोभ को भी संभाल रहे हैं। अभी तक ये सारी चीज़ों को हम संभाल रहे हैं, तो फिर कैसे हम अभी तक सुर स्तर पर या सुर स्तर से ऊपर उठ पाएंगे इन चीज़ों को छोड़कर? और इसीलिए इस पैराग्राफ के अंत में प्रभुपाद जी हमको क्या बताते हैं कि मुक्ति का अधिकारी कौन व्यक्ति है? प्रभुपाद जी कहे ना, देखिए अंतिम भाग में, चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हुए कर्म करते हैं। कौन लोग? सुर लोग। तो मुक्ति के अधिकारी कौन लोग हैं? भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति, ये भागवतम का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मुक्ति पदे सदाय भाग, वह व्यक्ति, वह साधक, वह भक्त जो अपने जीवन की हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानता है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति के पद का, भगवत प्रेम का अधिकारी है। लेकिन प्रायः क्या होता है पता है क्या? हम कहते हैं अरे मेरी दोनों फैक्ट्रियां बहुत अच्छी चल रही है, मेरा जॉब भी बड़ा अच्छा चल रहा है,
मेरा बिजनेस भी बड़ा अच्छा चल रहा है, अरे मेरी पत्नी भी बड़ी समझदार है, कभी मुझसे झगड़ा नहीं करती है, काफ़ी मेरा सेवा करती है, घर संभालती है, वो अपना काम भी करती है, भगवान की बड़ी कृपा है। हम इसको तो भगवान की कृपा आसानी से मान लेते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, कुछ जीवन में उतार चढ़ाव हो जाए, तो क्या उसे हम भगवान की कृपा मानते हैं? जब हम उससे भी, जब देखिए कुंती महारानी की प्रार्थना से हम यही महत्वपूर्ण शिक्षा लेते हैं कि दुखों को भी भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करना और उसके अनुसार अपना जीवन जीना। इसलिए कुंती महारानी अपने जीवन में दुख मांगती है, क्योंकि दुख में आपका स्मरण है प्रभु अक्सर मुझे होते रहता है। अब हम वो स्तर पर नहीं है, हम अभी कुंज बिहारी के पास जाकर मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवान मेरे जीवन में बहुत सारे दुख दे दो, मैं आपका स्मरण अच्छे से होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ ये। क्यों? क्योंकि हम अभी उस स्तर पर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी कतई नहीं है कि हम ऐसी इच्छा न करें या अपनी ऐसी भावना न बनाएं, बल्कि हमारे जीवन में चाहे कितना भी दुखद प्रसंग क्यों ना हो, हमें उसे भगवान की कृपा माननी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म के अनुसार तो हमको बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। ये तो कुंज बिहारी जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है कि बहुत कम में हमको निपटा लिया है हमारा मामला, और हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और अधिक से अधिक अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। तो भगवान जब हमें या हमारे कर्मों के अनुसार जब हमें दुख मिलता है इस भौतिक जगत में, तो इसके द्वारा भगवान हमको ये समझाते हैं कि भाई ये जो स्थान है वो तुम्हारे रहने के लिए नहीं है, यहाँ से तुमको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारा जो है पहले पैराग्राफ के अलग अलग भावार्थ थे, अलग अलग आचार्यों ने इसके ऊपर जो टीकाएं की है वो हमको समझाया है उन्होंने। सुर, असुर, भक्त की भावना, चेतना और कौन मुक्ति का अधिकारी है, ये 4-5 विषय हम पहले पैराग्राफ से समझ जाते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ, अब जो इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से भगवान कृष्ण के शरण में रहकर, प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान दैदीप्यमान रहता है। यानी वो प्रकाशमान मार्ग पर चलते हैं आगे और प्रकाश के ही लोक में चले जाते हैं। अब इस श्लोक में बात क्या हुई, अंधेन तमसा वृतहा असूर्या, यानी अंधकारमय लोकों की बात यहाँ पर हो। लोग नहीं है, लोक यानी स्थान, ऐसा स्थान कि जो अंधकारमय है उनकी बात हो रही है। लेकिन जो भगवान विष्णु के शरण में रहते हैं, कृष्ण के शरण में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए अंधकार का प्रश्न ही नहीं। उनका तो मार्ग भी प्रकाशमय है और उनका गंतव्य भी प्रकाशमय है। समझ रहे हो? तो ये पहला पैराग्राफ। अब दूसरा पैराग्राफ में प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं। देखिए, बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतर के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है ना, लाखों करोड़ों जन्मों के पश्चात, अलग अलग योनियों में घूमने के पश्चात हमको मिला है। कभी हम कुत्ते बने, कभी बिल्ली बने, कभी ऊंट बने, कभी शेर बने, कभी कृमि बने, कभी कीटक बने, हाँ, कभी कुत्ता बने, कभी सुअर बने, कभी कुछ देवता बने। अलग अलग योनियों में घूमने के बाद हमको अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए इसके महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने क्या कहा कि ये मनुष्य देह जंक्शन है। यहाँ से हम, इस शरीर से हम तय कर सकते हैं हमको कहाँ जाना है, अंधकार की ओर, प्रकाश की ओर, भगवत धाम की ओर, नरक की ओर, कहाँ पर जाना है यहाँ से हम लोग तय कर सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य को ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि अनेक अनेक जन्मों के बाद उसको ये शरीर मिला है, अब उसका उपयोग हमें अच्छे से करना चाहिए।
कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है। अब ये बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्महा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। देखिए क्या उदाहरण दिया गया है कि इस भौतिक जगत को समुद्र की तुलना दी गई है और समुद्र में चलने के लिए या उस पार जाने के लिए, दूसरे स्थान पर जाने के लिए नौका का उपयोग किया जाता है। उस नौका की तुलना इस मनुष्य शरीर से की गई है। ये मनुष्य शरीर नौका के समान है। अब नौका है तो उसको चलाने वाला नाविक भी होना चाहिए। अब उन नाविक की तुलना गुरु के साथ की गई है, वैदिक शास्त्रों के साथ की गई है, आचार्यों के साथ की गई है, जो हमारी नाव को चला रहे हैं, जो हमारे नाव को चलाते हैं। यदि हम गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार चलते हैं तो ये मनुष्य रूपी नाव जो है वो सहज रूप से आसानी से समुद्र को पार कर सकती है। अभी केवल पूर्ण बंद करूंगा। अभी केवल अनुकूल मतलब नाविक होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अनुकूल हवा भी होनी चाहिए। अगर हवा प्रतिकूल होगी तो नाव सीधे से चलेगी नहीं। तो प्रतिकूल हवा की जो तुलना है मंद समीर, समीर का मतलब होता है हवा, वो किससे की गई है? मनुष्य शरीर को जो भी सुविधाएं मिली है अलग अलग, उससे की गई है। अभी आत्म साक्षात्कार के लिए हमें जो कुछ भी सुविधाएं हैं, देखिए अभी मोबाइल का सुविधा का उपयोग हम लोग आत्म साक्षात्कार के लिए कर रहे हैं ना, हम ईशोपनिषद को सुनने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसी वस्तु का उपयोग अगर हम पिक्चर देखने के लिए, गाने चलाने के लिए और किसी वस्तुओं के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं, तो इन सुविधाओं का उपयोग हम हमारी आत्मा के हनन के लिए कर रहे हैं। अब समझ रहे हो? इस प्रकार से तो ऐसे तुलना उदाहरण के साथ प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि इतनी सारी सुविधा अनुकूलता होने के बावजूद भी यदि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो फिर हमें आत्मघाती कहा जाता है कि आत्मा का हनन करने वाला। उस व्यक्ति को आत्मा का हनन करने वाला कहा जाता है। इसलिए कई बार तुलना में अगर हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि इस्कॉन यह एक बहुत बड़ी नाव है, उसमें सिर्फ बैठ जाओ, बीच में इसमें उतरना नहीं है, उसमें सिर्फ बैठ जाइए आप। बस बैठने से आप भगवत धाम पहुंच जाओगे, बस बैठे रहना है आपको। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, सेवाओं को करते हुए, 16 माला जप करते हुए,
आपको बने रहना है इस नाव में। अब इस नाव के कर्णधार कौन है? स्वयं प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी के ग्रंथ अलग अलग इस्कॉन में हमको जो साक्षात्कार के लिए सुविधाएं मिलती है वो अनुकूल हवा की तरह है। देखिए कितना सुंदर है। तो इस प्रकार से इन सुविधाओं का अगर हम लोग लाभ नहीं उठाते हैं तो फिर हम आत्मघाती कहलाए जाएंगे। श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो सुविधाओं का उपयोग नहीं करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आत्म साक्षात्कार के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, ईश भावना में अपने जीवन को यापन नहीं करते हैं, ऐसे लोग अंधकारमय प्रदेश में धकेल दिए जाते हैं। क्या होता है? अंधकारमय प्रदेश में धकेल दिए जाते हैं, या वहाँ पर अंधकार प्रदेश में प्रवेश करना उनके लिए निश्चित है, उनकी वो गति है। देखिए हमने कहा कि जो ईश भावना से जीवन नहीं जीता उसकी गति इस मंत्र में बताई जाएगी। अब एक एक पैराग्राफ में प्रभुपाद जी हमको चित्र स्पष्ट करते हुए जाएंगे। अब पैराग्राफ अगला, तीसरा। यद्यपि शूकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं उनको उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हमको हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। देखो, अब जो आर्थिक ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, खाना पीना सोना, ये सारी चीज़ें, ये तो पशु को भी लगती है। ऊंट हो, गधा हो, कोई भी हो, सभी को लगती है ये ज़रूरतें। उनके लिए भी वो महत्वपूर्ण है और हम मनुष्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन पशुओं के जीवन में उनकी जो आवश्यकताएं बड़ी ही निकृष्ट तरीके से पूर्ण होती है। देखिए, एक ऊंट क्या खाता है, एक सूअर क्या खाता है, उनकी भूख की जो क्षुधा है वो कितने निचले स्तर से सॉल्व हो जाती है। लेकिन मनुष्य को सब्जी अगर अच्छी नहीं होगी तो उस दिन एक चपाती वो कम खाएगा। हमारे बारे में भी होता है ऐसे। हमारी भी आवश्यकताएं हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई सारी सुख सुविधाएं, अलग अलग मसाले, अलग अलग व्यंजन, अलग अलग तरीके सब्जियों को बनाने के, हमारे अन्न पदार्थों को बनाने के विकसित हुए हैं, दिए गए हैं। पशु जीवन और मनुष्य जीवन, पशु जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसको बड़े ही निकृष्ट तरीके से हल किया जाता है प्रकृति के द्वारा, लेकिन मनुष्य का वैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण और उत्तरदायी पूर्ण है, जिम्मेदारी युक्त है, इसीलिए उसको इतनी सारी सुविधाएं दी गई है मनुष्य को। अदरवाइज क्या आवश्यकता है? आप सोचिए, महाभारत का प्रसिद्ध श्लोक है, हम सभी जानते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतात पशुभिर नराणाम धर्मो ही हीन अधिक आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतात पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर नराणाम। अगर मनुष्य में धर्म नहीं है तो वो पशु के समान ही है। क्यों? क्योंकि पशु खाता है, मनुष्य खाता है, पशु सोता है, मनुष्य सोता है, पशु बच्चों को उत्पत्ति करता है, मनुष्य करता है। हाँ, पशु अपना संरक्षण करता है, मनुष्य भी अपना संरक्षण अलग अलग तरीके से करता है। तो फिर क्या अंतर है? हम पीएचडी करके इतने बड़ी बड़ी फैसिलिटी, शिक्षण, प्रशिक्षण लेकर हम लोग क्या करते हैं? पेट की भूख के लिए। कोई गधा, कोई मनुष्य, कोई गधा, कोई हाथी, कोई चींटी, किसी ने कोई बीकॉम, एमकॉम, बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग कुछ किया है? नहीं किया है, फिर भी वो जी रहे। चार चीज़ों के लिए अगर हम भी कार्य करें पशुओं के समान, तो फिर हम पशु से श्रेष्ठ कैसे? हम भी, इसीलिए भागवत कहता है द्विपाद पशु, दो पैरों वाला पशु। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो इस चीज़ को समझता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं
और इसीलिए मनुष्यों को अपने कार्यों को केवल अपने उदर भरण के लिए नहीं, अपितु भगवान की संतुष्टि या भगवान से जोड़ना चाहिए, तब वह परिपूर्णता प्राप्त करेगा। ये प्रभुपाद जी तीसरे पैराग्राफ में हमको समझाते हैं। तो मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है? एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मी को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती है? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि की कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है। जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं, फिर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि ही हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो इतना ही कहना चाहेगा कि वह केवल अपने उदर की क्षुधा शांति करने के लिए काम करना चाहता है और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। एक सामान्य क्लर्क है और एक अधिकारी है। दोनों के अधिकारों में अंतर क्यों है? सुविधाओं में अंतर क्यों है? क्योंकि अधिकारी को उच्च कोटि का काम करना पड़ता है, जिम्मेदारी निभानी होती है। क्लर्क को उतनी नहीं होती है, उस हिसाब से उसको सुविधाएं प्रदान की जाती है दोनों को भी। मनुष्य जीवन और पशु जीवन का भी ऐसे ही है। मनुष्य जीवन की विशेष उत्तरदायित्व क्या है? आपको याद होगा पहले मंत्र में मैंने आपको एक स्वाध्याय दिया था जो आपको हमेशा अब लगेगा। एक मनुष्य और एक भक्त में क्या अंतर है? भक्त को क्या जिम्मेदारी निभानी होती है और मनुष्य को क्या जिम्मेदारी निभानी होती है? आपको मैंने कहा था कि आप अपने बुक में इसको लिखिए। पता नहीं, आशा करता हूँ आप सभी ने लिखा होगा। तो ये होमवर्क है। जो भी होमवर्क आपको बीच बीच में दिए जाते हैं वो आपको अगले श्लोकों की तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको उसके ऊपर मनन करना चाहिए और उसको पूरा करने का कोशिश करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम एक अच्छे सभ्य मनुष्य के पास जाते हैं तो वो कहता है कि मुझे आत्म साक्षात्कार की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आत्म साक्षात्कार की कोई ज़रूरत नहीं है, पेट भरना यही मेरा काम है। या लोग कहते हैं ना, अरे ये क्या आप लोग हमेशा हरे कृष्णा करते रहते हो, आपके जैसा हम लोग बैठकर हरे कृष्णा नहीं करते, हम लोग कर्मयोगी है। कौन है? हम लोग कर्मयोगी। हम कर्म को ही अपना भगवान मानते हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि ये कर्मयोगी नहीं, ये काम योगी है। योग का मतलब होता है जुड़ना और कर्म का मतलब है शास्त्रों के अनुसार किए गए कर्म। शास्त्रों के अनुसार जो कर्म होते हैं वो हमको भगवान से जोड़ते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो कर्म नहीं होते हैं वो हमको भगवान से नहीं जोड़ते, हमको काम से जोड़ते हैं, माया से जोड़ते हैं। इसलिए इनको काम योगी कहा गया है, कर्म योगी नहीं। तो ये जो फर्क है, लोग कर्मयोगी कहते हैं। अगर कर्म के द्वारा हम भगवान से जुड़ते नहीं हैं, भगवान के प्रति अपने कर्मों को हम समर्पित नहीं करते हैं, भगवान के प्रति यदि हमारा आकर्षण नहीं अपने कर्मों के कारण बढ़ रहा है, तो फिर वो कर्मयोग नहीं है, वो काम योग है। ये हमको समझना चाहिए। प्रभुपाद जी इसी बात को समझाते। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर है कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। देखो इतना सारा हम लोग प्रयास करते हैं, बेरोजगारी हटाओ, भूखमरी हटाओ, लेकिन फिर भी तो भूखमरी है, बेरोजगारी है, ये चल ही रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चल ही रहा है। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े देशों में, अमेरिका में आदि, ये बड़े बड़े संपन्न देशों में बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं, वहाँ पर भी गरीबी है, लेकिन उस भाग को वो लोग दिखाते नहीं हैं। हमारे यहाँ पर जैसे कोई भी आकर फ़ोटो निकाल कर चले जाता है, वैसे वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं जाती। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो बढ़ ही रहा है दिन ब दिन, कम कहाँ हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है वो भगवत साक्षात्कार के लिए प्रयास करना है। अब ये बात प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ से हमको समझाते हैं। हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शूकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है। ये सबसे पहली चीज़ हमको समझ लेनी चाहिए कि हमको जो ये शरीर मिला है ना, ये गधों के जैसे हमाली करने के लिए नहीं मिला है, सुअरों की तरह काम करने के लिए नहीं मिला है, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला है। लेकिन हमको किस लिए मिला है? अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। और मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम या कृष्ण धाम या भगवत धाम को प्राप्त करना। उसके लिए प्रयास करने के लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। अब आप कहोगे फिर प्रभु जी बाकी की चीज़ें छोड़ दे क्या हम लोग, काम धंधा सब कुछ, और ये दिन भर हरे कृष्ण हरे राम करते रहें, है ना? लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि शास्त्र और आचार्य कभी भी हमको अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल सलाह या मार्गदर्शन नहीं देते हैं। सारे शास्त्रों में ये बताया गया है, आचार्य भी हमको ये समझाते हैं कि शरीर धारण के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी मेहनत हमें करनी ही चाहिए। हाँ, उससे अधिक जब हम करने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर वो गलत है, क्योंकि वो हमें आत्म साक्षात्कार में बाधा लाएगा। 8 घंटे काम करेगा आदमी तो वो 16 माला जब भी कर पाएगा, नियमों का पालन भी कर पाएगा, भक्तों का संग भी कर पाएगा, ठीक से प्रभुपाद जी के ग्रंथों को भी पढ़ पाएगा। लेकिन अगर कोई 12 घंटा 16 घंटा काम कर रहा है तो ना ही तो वो 16 माला कर सकता है, ना ही तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ सकता है, ना ही तो ठीक से नियमों का पालन कर सकता है, और ना ही तो भक्तों का संग ले सकता है। देखो, हम देखते हैं ना, हम अपने इर्द गिर्द भक्तों के जीवन में कई बार ये चीज़ें देखे हैं और देखते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का निर्वाह करने के लिए अपने गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता है उतना हमें करना ही चाहिए सीरियसली। अगर वो हम सीरियसली करते हैं और साथ कृष्ण भावना में चलते हैं तो भगवान हमारी आवश्यकताओं को, जितनी हमें आवश्यकता है भगवान की दृष्टि से, वो हमें पूरा कर देते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन ये पशुओं के भांति व्यतीत करने के लिए नहीं है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं। कि क्या कहते हैं, अगर हम आत्मा साक्षात्कार का परवाह नहीं करते, ठीक है, क्या करना है, किसने देखा है भगवत धाम, जाएंगे नहीं जाएंगे। एक बार एक पत्रकार ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, स्वामी जी, प्रभुपाद जी ने क्या कहा, बोलो। हम देखते हैं कि आप 24 घंटे ये हाथ में माला जपते, हरे कृष्णा करते रहते, और अंतिम समय में आपको पता चला कि कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण का धाम है ही नहीं, तो क्या होगा? है ना, कितना मजेदार प्रश्न है। लोग ऐसे उठपटांग सवाल पूछने में बड़े माहिर होते हैं। तब प्रभुपाद जी ने उस पत्रकार की ओर देखा, थोड़ा घूरा। प्रभुपाद जी की थोड़ी सी जो जवाब देने का जो स्टाइल होता था वो बहुत ही बढ़िया होता था। और फिर उन्होंने उनसे कहा कि अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे उसका सही जवाब दो। तो पत्रकार ने कहा, हाँ स्वामी, बोलिए स्वामी जी। आप देखिए, आप कृष्ण को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, आप अपना जीवन यापन एकदम स्वच्छंद तरीके से, मनमाने तरीके से करते हो, लेकिन अंत में मृत्यु के समय आपको पता चला कि कृष्ण नाम की कोई व्यक्ति है, भगवान है, और कृष्ण का धाम भी है, स्वर्ग भी है और नर्क भी है, तो फिर आपका क्या होगा? तो वो सक पका गया। अब क्या जवाब दे? तो कहे, स्वामी जी ऐसा हुआ तो बड़ी टेंशन की बात है। तो कहे, आपके लिए टेंशन की बात है, लेकिन मेरे लिए, अब देखिए प्रभुपाद जी कैसे जवाब दे रहे हैं। अगर मुझे अंतिम समय में पता चलता है कृष्ण नहीं है, कृष्ण का धाम नहीं है, तो भी मेरा क्या नुकसान है? हम लोगों का नुकसान क्या है?
इतने बढ़िया से हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राम कहते हुए हम लोग गा रहे हैं, लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं, मज़े से हम अपना जीवन यापन कर रहे हो। आप लोग कभी सुबह 4 बजे उठकर नाचते हो? वो भी आनंद के साथ। हम लोग सवेरे 4 बजे उठते हैं और भगवान के साथ कितने आनंद के साथ नृत्य करते हैं, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं सुनते हैं। आप क्या करते हो? उठने के बाद कौन मरा, कौन गया, कहाँ भूकंप हुआ, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, ये सारी दुख भरी चीज़ें पढ़कर और टेंशन में बन जाते हो। लेकिन हम लोगों का तो पूरा जीवन ही आनंदमय है, पूरा दिन आनंदमय, पूरा जीवन आनंदमय। इसी प्रकार से हम व्यतीत करते हैं। तो हमारा नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो तुम्हारा है। तो फिर वो जो पत्रकार है वो कन्विंस हो गया कि हाँ स्वामी जी ये बात तो सही है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा आपको भी हमारे जैसे हरे कृष्ण हरे राम करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी का बड़े ही हंसी मजाक के स्वभाव में जवाब देने का कई स्थानों पर, मतलब जब पब्लिकली हम ऐसे सवालों का जवाब देते हैं तो बड़ा ही हमको सहनता से, सहनशीलता से, हंसते हुए, विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ और थोड़ा सा विनोद के ढंग से जवाब देने का कोशिश करना चाहिए। अभी कल मैं एक भक्त नहीं है वो वैसे, उनसे बात कर रहा था। बात करते हुए मुझे कह रहे थे कि आपका एक आदमी मेरे पास आया भगवद गीता लेकर। भक्त था, कई सारे पुस्तक थे, वो मुझे कह रहा था भगवद गीता ले लो, भगवद गीता ले लो। तो मैं उससे पूछा क्यों लूँ मैं भगवद गीता? मैं अपने मेहनत से पैसा कमाता हूँ और तुमको क्यों दूँ ये पुस्तक लेने के लिए? उसने कहा नहीं, इस पुस्तक में आपको कैसे जीवन यापन करना है ये बात बताई गई है, सिखाई गई है, स्वयं भगवान बताते हैं। मैं भगवान को मानता नहीं, मुझे लेना नहीं है। तो कहने लगा कि मैंने बहुत समय तक, लगभग 15-20 मिनट हमारा बहस चलता रहा, लेकिन आपका जो वो भक्त था ना, वो बहुत शांति से मुझे जवाब दे रहा था। अंत में काफ़ी धूप था, ऑफिस के बाहर था मैं, और हम लोग बाहर ही खड़े थे। वो उतने धूप में खड़े रहकर मुझे जवाब दे रहा था, मैं सुन रहा था। अंतिम में फिर मैंने ही सोचा, अर्थात मैं तो पुस्तकें लेने वाला नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको नीरा पिलाता हूँ। काफ़ी समय से हम लोग धूप में खड़े हैं, चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको कुछ पिला देता हूँ। नीरा जानते हैं ना, वो कुछ ठंडा पानी होता है, वो पिला दो। तो भक्त ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, मुझे आपसे कुछ लेना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, आप बस ये किताब ले लो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे नहीं लेना है। तो फिर उसने अपने जेब से एक सुंदर विजिटिंग कार्ड निकाला जिसके ऊपर भगवान का बहुत अच्छा फ़ोटो था, राधा कुंज बिहारी जी का फ़ोटो था, और वो फ़ोटो उसके पीछे कैलेंडर लगा हुआ था। और अब वो उन्होंने मुझे दे दिया और कहने लगे कि ये मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी ओर से गिफ्ट है, आपको समझ कर रख लो आप। तो कहने लगे कि आप मुझे ये गिफ्ट क्यों दे रहे हो? मैंने आपके लिए कुछ दिया नहीं, मैं आपको ऑफ़र कर रहा था जल पीने के लिए, नीरा पीने के लिए, आपने ना बोल दिया, आपका बुक भी नहीं लिया। तो मैंने कहा कि मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे नहीं लेना है। तो कहे देखो, जैसे आप कह रहे थे कि कर्म ही सब कुछ है और कर्म से हमें, कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है, तो अभी अभी आपने एक कर्म किया। तो सोचने लगे क्या कर्म किया? अभी अभी आपने मुझे जो सहृदयता दिखाई कि मैं धूप में खड़ा हूँ और आपने कहा कि मुझे चलो, मुझे नीरा पिलाना है, मैं आपको पिलाता हूँ, आपको ठंडक महसूस हो गई। तो आपकी जो वो सहृदयता है, सद्भावना है, उसके कारण मैं ये छोटा सा गिफ्ट आपको दे रहा हूँ। इसके ज़्यादा तो मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो अपना पैसा है नहीं। तो ये छोटा सा गिफ्ट आप रख लो, इससे आपको कैलेंडर देखने को भी मिलेगा और आपकी मर्ज़ी हुई तो आप भगवान को भी देख लो, लेकिन ये मेरी ओर से देख। जब उसने, वो व्यक्ति कहने लगा, जब उसने वो ये जवाब दिया मुझे, तो मैं हैरत में पड़ गया, यार कितना मतलब सहनशीलता से ये व्यक्ति मुझे जवाब दे रहा है। और वाकई में उसने सच कहा कि मैंने जो सहृदयता दिखाई है तो मेरा एक कर्म था, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं और मैंने उसको स्वीकार कर लिया। और तब से मैं थोड़ा सा आप लोगों के प्रति थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, ऐसे वो मुझे कह रहे थे। कहने का तात्पर्य ये है इसमें कि मनुष्य को अपना जो जीवन यापन है
वो जीवन यापन भगवान के आश्रय में करना चाहिए। और जो भक्त होते हैं वो भक्त अक्सर दूसरों को, भगवान को आश्रित कैसे किया जा सकता है इस पर चिंतन मनन करते, इसके लिए प्रयास करते हैं। तो भूखे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रकृति के नियम उनको कठोर श्रम करने के लिए बाध्य कर देते हैं। क्षमा करें, कहाँ तक आए थे? यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा करना न चाहे। तो देखिए, अब वो रोज़ उस कैलेंडर को देखता है, भगवान को देखता है, सुकृति उदित हो गई। ये भक्तों का काम है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से कुछ का वर्णन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे असुर्य लोक में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। असुर्य नाम के लोक में भेज दिया जाता है। किसको? जो मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है उसको फॉलो नहीं करता है, पालन नहीं करता है। मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है? आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना। अगर ये वो नहीं करता है, प्रभुपाद जी के शब्दों में यदि कोई कृष्ण भावनामृत को नहीं स्वीकारता है तो उसका अंधकार में गहन लोकों में प्रवेश करना निश्चित है। उनमें से एक लोक है असुर्य लोक। अब असुर्य लोक का क्या मतलब है, इस विषय पर हम लोग आए। अब ये पैराग्राफ चौथा हमारा चल रहा है। असूर्य, एक होता है सूर्य और दूसरा होता है असूर्य। सूर्य का मतलब है सूर्य, प्रकाशमान। असूर्य मतलब जहाँ पर सूर्य नहीं है, जहाँ पर प्रकाश नहीं है, ऐसा स्थान। असूर्या नाम ते लोका, ये जो मंत्र है ना, असूर्या नाम, असूर्य नाम का जो लोक है, यानी जो स्थान है जहाँ पर सूर्य कभी उदित नहीं होता, यानी सूर्य दिखाई नहीं देता, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। तो ऐसे कौन से स्थान है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है? हम सभी जानते हैं 14 लोक होते हैं, 7 ऊपर 7 नीचे, और बराबर बीच में पृथ्वी होती है। पृथ्वी के नीचे जितने सारे लोक हैं, पृथ्वी के नीचे जितने सारे लोक हैं, अब कितने लोक हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। ये 7 लोक नीचे हैं, जहाँ पर अंधकार ही अंधकार होता है, सूर्य नहीं होता है वहाँ पर। अब फिर यहाँ पर प्रकाश कैसे होता है, ये प्रश्न आ सकता है। पूरा अंधकार ही होता है यहाँ पर। लेकिन हमको ऋग्वेद आदि में ये बताया जाता है कि यह जो लोक है, निचले वाले लोक, जहाँ पर सूर्य नहीं होते हैं, उन लोकों में प्रकाश, उन लोकों का जो ऐश्वर्य है उससे उतना ही प्रकाश होता है। अब देखिए, जो हमने देखा अतल लोक है, पृथ्वी के नीचे सट कर लग कर कौन सा लोक आता है? अतल। अतल लोक में कौन रहता है? अब ये हमको जानकारी होनी चाहिए। कई बार हम लोग तो तोते के जैसा रट देते हैं, अतल वितल पाताल आमका डमका बहुत कुछ, लेकिन उसमें क्या होता है संक्षेप में हमको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। अब जितना आवश्यकता है उतना ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अतल लोक में सारे प्रकार के कीड़े, मकोड़े, कृमि आदि जीव जंतु रहते हैं, जो जमीन के दबाव को, मिट्टी के दबाव को सह सकते हैं। अतल लोकों में ये लोग रहते हैं। अब इन जीवों को वैसे देखा जाए तो प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वो सूंघ कर या कुछ महसूस करके ही अपना रास्ता, अपनी दिशा, अपनी सारी बातें
समझ लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। ये हुआ अतल लोक। अब अतल लोक के बाद आता है वितल लोक। अब वितल लोक में शिवजी अपने भूत प्रेतों के साथ निवास करते हैं। अब आप कहोगे कैलाश में भी करते हैं, बिल्कुल कैलाश में भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वितल लोक में प्रेत योनि, भूत योनि, पिशाच आदि ये इस लोकों में रहते हैं। तो इस लोक का जो ऐश्वर्य है वो एक प्रकार से इसी लोक का ऐश्वर्य कहिए या प्रकाश कहिए यहाँ पर कार्य करता है। जैसे मैं उदाहरण से समझाऊंगा आपको आगे चलकर। अब वितल लोक हो गया। अब वितल लोक के बाद है सुतल लोक। अब सुतल लोक में कौन है? तो भागवतम में हम सभी जानते हैं कि सुतल में जो महाबली विरोचन थे, विरोचन के पुत्र बलि महाराज, ये सुतल लोक में रहते हैं। ये उनका निवास स्थान है। वहाँ पर जो ऐश्वर्य है, वहाँ का सोना, वहाँ के अलग अलग प्रकार के मणि, उससे ही वह लोक प्रकाशित रहता है। अब चौथा तलातल लोक। अब तलातल लोक में क्या होता है? ये भी एक प्रकार का लोक है, अलग अलग प्रकार के जीव यहाँ पर रहते हैं। तो तलातल में जो दानव होते हैं ना, दानव, हम महाभारत में मय दानव सुनते हैं, खर दानव सुनते हैं हम रामायण में। तो ये दानवों की एक प्रजाति है। असुर और राक्षसों में भी कुछ अलग अलग प्रजाति है, मतलब राक्षस है, दानव है, फिर दैत्य अलग है, ऐसे। तो उसको हम और विस्तार से 90वें मंत्र में देखेंगे, इनमें क्या अंतर है, कैसे ये क्या इनमें फ़र्क होता है, वो सब हम समझेंगे। लेकिन इस तलातल में दानव रहते हैं। अब मैं दानव, ये दानव लोग बहुत बड़े बड़े, एक बड़े ही चमत्कारिक प्रकार के शिल्पी होते हैं। सारे शिल्पी दानव यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद अस्त्र शस्त्र रथ को बनाने वाले, उसका निर्माण करने वाले जो दानव होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, महाभारत रामायण में हमको वर्णन मिलता है कि किसी दानव से किसी को ये अस्त्र मिला, किसी को वो अस्त्र मिला, किसी को ये शस्त्र मिला, किसी दानव से किसी को रथ मिला, किसी दानव से किसी को शंख मिला, अलग अलग प्रकार से। तो ये सारी जो निर्मित है इस लोक में ये दानव रहकर करते हैं। और फिर आयुधों का अलग अलग निर्माण ये लोग यहाँ पर करते हैं। तो ऐसे सारे दानव जो है इस तलातल में रहते हैं। और ये सारे जो दानव होते हैं ना, ये दानव अपने दैत्यों के सहयोगी माने जाते हैं। क्योंकि आपण म्हणतो ना की नातेवाईक आहेत, त्यामुळे ते एकमेकांचे सहकारी असतात। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रसंगों में दैत्य और दानव एक हो जाते हैं और देवताओं पर आक्रमण करते हैं। राक्षस, असुर, दानव, दैत्य पर आक्रमण करते हैं, देवताओं पर, इंद्र पर। तो ये अलग अलग कैटेगरी है इन लोगों में, चेतना के अनुसार इनमें कुछ अंतर है। तो अब पांचवा महातल। अब महातल में जो कद्रु के पुत्र है सर्प, ये जो कद्रु है, ये कद्रु कश्यप मुनि इनके पति है। कद्रु जो है काश्यप मुनि की पत्नी है। और इनके जो पुत्र हैं अलग अलग प्रकार के सर्प, और वो ऐसे सर्प होते हैं कि इनके कई सारे फण होते हैं, हजारों के रूप में कई कई सांपों के फण होते हैं। और कई बार इन सांपों के फणों पर मणियाँ होती है। तो इन मणियों से ये जो महातल का ये जो लोक है वो प्रकाशित होता है। सूर्य का प्रकाश नहीं होता, ऐसा प्रकाश यहाँ पर होता है। और ये बड़े क्रूर विषैले ऐसे सर्प होते हैं, बड़े बड़े, इनका यहाँ पर निवास होता है इस महातल में। अब महातल के बाद अंतिम 14 नंबर का आता है रसातल। दिति और दनु के पुत्र। अब दिति और दनु ये दोनों भी पुनः काश्यप मुनि की पत्नियां हैं। उनके पुत्र दैत्य ये यहाँ पर रसातल में रहते हैं। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं
कि देवताओं और दानव दैत्यों के युद्ध में कई बार देवता आदेश देते हैं कि तुम अपने अपने लोक में नीचे रसातल में चले जाओ, पाताल में चले जाओ, महातल में चले जाओ। इस प्रकार से वो कहते हैं, क्योंकि उनका स्थान वहाँ पर है, पुनः वहाँ पर भेज देते हैं। लेकिन इनके उग्र स्वभाव के कारण ये पुनः मनुष्य और देवताओं को तंग करने के लिए ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो रजो और तमोगुनी जो महत्वाकांक्षाएं होती है इनकी, उनको स्वस्थ बैठने नहीं देती है। वो फिर से ऊपर आकर उत्पात करते हैं और फिर से नीचे भेज दिए जाते हैं, भगवान के द्वारा, देवताओं के द्वारा आदि। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में हमको समझाते हैं कि ऐसे लोग जहाँ पर सूर्य नहीं होता है, अंधकार में स्थिति में, ऐसे जीवों को धकेला या रखा जाता है जो ईश भावना के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करते हैं। तो देखिए, अब इसमें से किसी भी लोक में कोई जा सकता है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी, स्वभाव होगा, उसके अनुसार वो ये अंधकार में स्थानों को प्राप्त करेगा। तो अब यहाँ पर जो अंतिम पैराग्राफ है हम उसको पढ़ेंगे। लगभग मैंने सारा स्पष्टीकरण कर दिया है, तो ये श्लोक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। भगवद गीता 6.41 से लेकर तो 43 में ये कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता, उसे शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। अब ये हम सभी जानते हैं कि कृष्ण भावना में असफल योगी, उसे अच्छे श्रीमंत परिवार में, धनवान परिवार में जन्म दिया जाता है और उसकी सारी जो सुविधाएं उसको पहले से प्रदत्त की जाती है, ताकि उसको बाकी चिंता न रहे, वो केवल अपने आप को आत्म साक्षात्कार के पथ में आगे बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर भी क्या रिस्क होता है, यहाँ पर आने के बाद, सारी सुविधाओं मिलने के बाद वो आत्म साक्षात्कार का शुरुआत करेगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जीव को स्वतंत्रता है। तो ऐसा असफल व्यक्ति भी जो है वो ऐसा अच्छा जन्म प्राप्त कर लेता है। शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमत वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म में किए गए सत प्रयासों के कारण अगले जन्म में बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है। यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही करनी रही। असफल आदमी को अगर इतना कुछ मिल जाता है, तो सफल आदमी को सोचिए क्या नहीं मिलेगा। उसे तो साक्षात भगवान का धाम, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी समझाते, भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलना निश्चित हो जाता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह से प्रच्छन्न रहना चाहता है, प्रच्छन्न का मतलब ढका हुआ रहना चाहता है, मोह में पड़ा हुआ रहना चाहता है, जो अत्याधिक भौतिकतावादी है और भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है। जैसे कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है, ऐसे भौतिकतावादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। दुर्योधन के समान है ना। युद्ध के समय हम लोग देखते हैं कि दुर्योधन भीष्म पितामह की बहुत सेवा कर रहा है, उनका रक्षण कर रहा है, उनको बहुत कुछ ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? खुद को राज्य प्राप्त करना है, खुद राजा बनना है, स्वयं की इंद्र तृप्ति। तो ऐसा धर्म का ढोंग करना किसी काम का नहीं है। भगवद गीता के 16वें अध्याय के 17-18 श्लोक में ऐसे व्यक्तियों को आत्मसंभावित कहकर धिक्कारा गया है। आत्मसंभावितः यानी जो आत्मा का हनन करता है, जिसका अर्थ है कि वे केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। यानी ऐसे लोग आध्यात्मिक तो दिखते हैं, हम लोग अपने इर्द गिर्द भी देख सकते हैं, आध्यात्मिक तो दिखते हैं, लेकिन केवल कपट के और अपने कुछ पद प्रतिष्ठा कहिए या अपनी संपन्नता के बल पर वो अपने स्थान पर दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि के
दृष्टि से देखा जाए तो उनके पास कुछ नहीं होता है। क्यों? कि उनकी जो आंतरिक भावना है वो इंद्रिय भोग की या स्वार्थ की होती है। और ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास्य अर्थात भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चय ही गहनतम अंधकार पूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। क्या बातें बताई गई है देखो यहाँ पर। ऐसे असुर, असुर यानी जो भगवान के शरणागत नहीं होते, एक जो आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास्य या भगवान के स्वामित्व को नहीं मानते, दो भगवान के स्वामित्व के ज्ञान का जिन्हें पता नहीं है, तीन ऐसे लोग प्रकृति के नियमों के द्वारा इस भौतिक जगत में पटक दिए गए हैं। क्या शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि वो पटक दिए गए हैं यहाँ पर, यानी हमको यहाँ पर लाके पटका है प्रकृति माता ने। किस लिए पटका है? कि भाई यहाँ पर आकर अभी तुम पुनः भगवत साक्षात्कार के लिए प्रयास करो, उनकी सारी समस्याओं को क्षमा करें। तो ऐसे जो लोग हैं वो उनको क्षमा करना। मैंने अंतिम पैराग्राफ का लाइन पढ़ लिया। जो ज्ञान से विहीन है, ऐसे तीन प्रकार के ये लोग गहन अंधकार में लोकों में या स्थानों में प्रवेश करेंगे। देखिए क्लियरली प्रभुपाद जी ने कहा। अब अंतिम पैराग्राफ, इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डामाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं। यानी क्या है? हमें मनुष्य शरीर मिला है केवल अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए, वो भी टेम्पररी। ऐसे नहीं कि आज समस्या मेरी सुलझ गई, आज मैंने खा लिया तो कल भूख नहीं मिलेगी, आज मुझे किसी ने दे दिया या आज मैंने कुछ कमा लिया तो मुझे कल नहीं लगेगा। नहीं, वो तो लगने ही वाला है, वो रहने ही वाला है। तो ऐसा टेम्पररी सॉल्यूशन करके कुछ फायदा नहीं है। अभी तो हम किन चीज़ों के लिए बने हैं? प्रकृति के नियमों के द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लाभ पटके गए हैं, उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए है। इस भौतिक जगत की समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इनको हल करने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है और उसी के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। जो उसके लिए प्रयास नहीं करते वो ऐसे असुर्य नाम के लोकों में भेज दिए जाते हैं। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हमारा तीसरा मंत्र समाप्त होता है। इसके संबंध में अगर किसी कोई प्रश्न है तो एक 5 मिनट बचे हैं, हम लोग ले सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? अच्छा, दीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। रिकमेंडेशन लेटर मैंने ग्रुप पर भेज दिया है। आप 9 तारीख से पहले अपने अपने गूगल फॉर्म भरिए। जो भक्त गूगल फॉर्म भरना नहीं जानते हैं उनको सहकारी कीजिए, सहयोग कीजिए। जो भी हमारे ग्रुप से दीक्षित भक्त हैं उनको, उमेश प्रभु जी दीक्षा के लिए जो भक्त हैं उनको आप कॉल कीजिए और कॉल करके सारा फॉर्म कंफर्म कर लीजिए सभी ने भरा है या नहीं। और ग्रुप पर मैंने वॉइस मैसेजेस भेजे हैं, उसको ध्यान से सुनिए और उसके अनुसार करिए। अगर किसी का फॉर्म भरना रह जाता है तो जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। मैंने सब कुछ ग्रुप पर डाल दिया है, आपको सिर्फ वहाँ पर जाकर वो फिलअप करना है। ये आपका काम है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो आपको ही करना है। जो भी दीक्षा के लिए अभी 2022 आषाढ़ी में है उन भक्तों के लिए ये सूचना है। अब दूसरी जो सूचना है वो कि पंढरपुर यात्रा के लिए हम लोग यहाँ से बस का नियोजन कर रहे हैं, तो जल्द ही उसका सारा अनाउंसमेंट होगा। तो यहाँ वहाँ बुकिंग करने से अच्छा है कि हमारे ग्रुप के भक्त हमारे साथ चलें। वृंदावन यात्रा के लिए भी हम लोग सारा बुकिंग यहाँ से अपने ग्रुप की ओर से कर रहे हैं। उसकी जानकारी मंगलवार तक सारा SMS, सारे डिटेल्स जानकारी, गाड़ी नंबर आदि के साथ, लक्ष्मी के साथ सब कुछ मंगलवार तक आपको मिलेगा।
यह साल बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूज्य हमारे गुरु महाराज जी का 50वां दीक्षा महोत्सव है। बहुलाष्टमी के दिन कार्तिक में गोवर्धन में जो बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उसके भी ब्राउचर्स डिटेल्स मैंने ग्रुप पर भेजे हैं। आप ग्रुप में पढ़िए, देखते रहिए। आप सभी बड़े ही साधु संत हो, ग्रुप को देखते नहीं हो, लेकिन आपको देखना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो ये सारा जो है वृंदावन यात्रा और पंढरपुर यात्रा का जानकारी मैं मंगलवार तक अपने ग्रुप में डाल दूंगा। उसके बाद आप अपना बुकिंग चालू कर दीजिए, संबंधित नंबर पर अपने नाम दर्ज कराइए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे सत्संग भवन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिन भक्तों ने जो कमिटमेंट दिया है, कृपया अपने कमिटमेंट को पूरा करें। जिन्होंने मदद की है और जो अधिक मदद करना चाहते हैं, हमको आवश्यकता है, उनका ऑलरेडी वेलकम है। हमको आवश्यकता है, जो भक्त अधिक दे सकते हैं, उनको ज़रूर हमें इसको वन टाइम मदद करनी चाहिए। तो सभी से ये मेरा प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। आप लोग मतलब जिन्होंने 5 दिया है वो अभी 11 के लिए सोचो, जो 11 दिए हैं 22 के लिए सोचो, जिन्होंने 50 दिया है वो 1 लाख के लिए सोचो। ये थोड़ा सा आप सोचिए। जो भी हमारे सारे ग्रुप ने अगर जिम्मेदारी ली है तो हमको ये करना चाहिए। बाहर से भी भक्त लोग हमको मदद कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो हमको इसमें अधिक से अधिक भाग उठाना चाहिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो सभी भक्त इसको गंभीरता से ले और अपने प्रोजेक्ट पर भी थोड़ा ध्यान दें। आए, विज़िट करें साइट पर, वहाँ पर देखे, समझे, मदद करें। आपको अगर दिन भर समय है तो वहाँ पर हमें कोई दिन भर रुकने वाले डिवोटी चाहिए, जिनकी ज़रूरत है, वहाँ पर रुक सकते हैं, वो देखभाल कर सकते हैं। तो ऐसे अगर कोई भक्त है तो मुझे उनकी आवश्यकता है, आप मुझे बताइए। तीसरी बात, व्यास पूजा श्रद्धांजलि। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि सभी भक्तों ने नहीं लिखा है, तो ये बात ठीक नहीं है। पूना में इतना सारा, हम पूना से सारा करते हैं और मेरे ही काउंसली नहीं लिखते हैं, तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। कल परसों के मीटिंग में मुझे सवाल पूछा गया, प्रभु जी आपके ग्रुप से कितने लोगों ने लिखा है, तो मेरे पास इसका कोई अच्छा आंसर नहीं था। तो कृपया माझ्या इज्जतीला सांभाळा आणि सगळ्यांनी एक पान का होईना लिहून द्या। तो ये अच्छा नहीं है। अगर हमारे ग्रुप से ही ये सेवा होती है तो हमारा उत्साह भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो कृपया आप सभी इसको लिख कर दीजिए। तो यहाँ पर रुकेंगे। कोई प्रश्न है किसी का?